Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. रेडियो जिंदगी 1170 AM पे वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ में ईरा। वेलकम बैक टू दिस शो जिसका नाम है हीलिंग स्पेसेस विद द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। यस, इट इज टाइम वंस अगेन जब हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा जी, जो लेके आती हैं आपके लिए वास्तु का ज्ञान। शी कम्स फ्रॉम डिवाइन वास्तु एंड ज्वाइन करती हैं हमें हर थर्सडे करीब 2:35 2:40 से लेके 3 बजे के बीच में एंड टॉक्स अबाउट वास्तु, कैसे अपनी लाइफ में हम वास्तु का इम्प्लीमेंटेशन करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। आज का भी टॉपिक हमारा कुछ इसी बारे में है कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव कैसे किया जाए, जो भी कर्म हम करते हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको फ्रूटफुल किया जाए। तो लिसनर्स, अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आप पूछना चाहते हैं कोई सवाल रेवा जी से, आप फोन कीजिए ऑन 510-657-1170। दैट्स 510-657-1170। यह है नंबर स्टूडियो का। लेकिन अगर आप रेवा जी से शो के बाद बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 510-868-3338। 510-868-3338। उनकी वेबसाइट है worldofdivinevastu.com एंड हर ईमेल एड्रेस इज divineavc@gmail.com। दैट्स divineavc@gmail.com। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा, और हमारे सभी रेडियो जिंदगी के लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। रेवा जी, मैं जब रितेश जी से बात कर रही थी तो आज हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे अपनी लाइफ में जो हम डिजर्व करते हैं उसे पाने के लिए खुद क्या एफर्ट्स हमें डालने चाहिए। कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से जो रितेश जी ने समझाया कि सिर्फ काम करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो वास्तु की जब मैं बात करूं, लेट्स पुट दिस इन द लेट्स कॉल इट ऑब्स्ट्रक्शंस, कि हम जो भी लाइफ में काम करते हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर हमें हमारे जो डिजर्विंग फ्रूट्स हैं लाइफ में, जो रिजल्ट्स हैं, वो नहीं मिलते। तो जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, अनसीन ऑब्स्ट्रक्शंस, जो हमें पता भी नहीं होते एग्जिस्ट करते हैं, उनको कैसे हम टेक केयर करें? बहुत ही अच्छा सवाल किया आज आपने ईरा, क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं और एक ही वर्ड आता है हमारे को, यस, लेकिन जो हमारे को रिजल्ट मिलता है वो नहीं हमारे को मिलता, और उसकी वजह से कई बार हम लोग इतने डिसहार्टन हो जाते हैं कि मन के अंदर ही वो घुटन होती है। उसके बाद में क्या होता है कि आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एक ही रहता है कि मैंने इतनी मेहनत कर ली, मेरे को नहीं मिला। ये कई बार मेहनत से ये नहीं सिर्फ कि हमारे को काम की मेहनत ही कर लीजिए, हर तरह से, चाहे आप अपने रिलेशन निभाने की मेहनत को ले लीजिए, अपने घर की प्रॉस्पेरिटी, घर की पीसफुल लाइफ के लिए, हर चीज के लिए कर्म करना पड़ता है, किसी भी चीज के लिए। जब लाइफ में ये बहुत आता है कि सब कुछ करते भी हमारे को चीज यश नहीं मिल रहा, या हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम रुकते जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? बिल्कुल सही है कि उसका भी वास्तु पे है। अगर कहीं पे आपके घर का बाथरूम ईस्ट फेसिंग होता है तो वो आपको कभी भी आपको जो यश नहीं मिलता। आप करेंगे सबके लिए आप घर में 24 घंटे आप करते रहेंगे, चाहे आपके इन लॉज हो, चाहे सिस्टर सिबलिंग्स हो, चाहे आप अपने बच्चों के लिए, लेकिन रिटर्न क्या होता है? बिल्कुल नेगेटिविटी, हमेशा नेगेटिव। कहीं पे भी आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। दूसरा कॉज ये भी होता है कि जहां हम देखते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको उस लेवल तक नहीं पहुंच रहे।
ऑफिस की बात तो मैं बाद में करूंगी, पहले मैं रेजिडेंस की लेती हूँ। अगर हमारे घर का कहीं भी ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन साउथ और वेस्ट से ज्यादा एलिवेटेड होगा तो वहां पे भी ये इश्यूज आते हैं कि कहीं पे भी हम मेहनत बहुत करेंगे लेकिन हमारे को, चाहे वो सैलरी वाइज ले लो, चाहे वो एप्रिसिएशन ले लो, चाहे वो आप ग्रोथ ले लो, कहीं पे भी हम नहीं बढ़ सकते। तीसरा पॉइंट, नॉर्थ और ईस्ट को जरूर लिस्टर्स ये ध्यान रखिएगा, एलिवेटेड अगर मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब ये कि अगर आपका नॉर्थ ज्यादा ऊंचा है, ईस्ट ऊंचा है या ब्लॉक है, कि कई बार आप देखिए कि नॉर्थ की तरफ हिल्स आ जाती हैं, या अगर आप कहते हैं क्वार्टर्स हैं, ज्वाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, अपार्टमेंट हैं, उसमें भी क्या होता है ईरा कि वो वॉल टू वॉल जब साथ होती है कई बार नॉर्थ ब्लॉक हो जाता है या ईस्ट ब्लॉक हो जाता है, तो वहां पर ये इश्यूज आते हैं। अब इसी तरह से अगर हम बिजनेस में या ऑफिस में हैं, ऑफिस का मैं पहले लेके चलूंगी। ऑफिस में कई बार देखो कि आप भी बैठे हैं, आपके साथ में दो छोटे और भी कुलीग्स हैं, आप देखते हैं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ आपके दूसरा कुलीग है कि वो कुछ भी नहीं करते हैं, ओनली दे नो हाउ टू डू, जैसे कब्बत ट्रेन कर लीजिए, तो लेकिन वो बॉस की नजर में ज्यादा अच्छे हैं, जहाँ आपके वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। उसका रीजन होता है जब आपके साथ में बैक टू बैक कोई बैठा हुआ हो, यानी कि आपकी पीठ और आपके जो कुलीग्स हैं सबॉर्डिनेट्स की पीठ मिलती हो। इसके अलावा कि अगर आपका एंट्रेंस डोर को, जैसे कि आपका क्यूबिक से एंट्रेंस डोर एकदम सामने से आ रहा है, आपकी पीठ अगर एंट्रेंस डोर की तरफ है, एंट्रेंस डोर सामने से भी अगर आ रहा हो, तो इस तरीके की नेगेटिविटी रहती है कि जहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू आपको जो वर्क आपको जो उसका रिटर्न नहीं मिलता है, ना वो फाइनेंशियली आप कह सकते हो, ना ही आपको मेंटली इमोशनली कहीं पे भी आप नहीं सोचते कि जो आपको वो स्ट्रेंथ दे कि ठीक है मुझको यहाँ पे मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मुझे इसका जो रिटर्न है अच्छा मिल रहा है, ताकि आपके वर्क की, आपकी उस काम की पहचान हो रही है, रिकॉग्नाइजेशन होती है। लेकिन जहाँ पर ये देखा जाता है कि वो एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है, तो उसके कॉज एक और भी पाया जाता है, वॉल और सीलिंग का कलर पेंट। जहाँ वॉल और सीलिंग का सेम कलर होगा, वहाँ पर चाहे आपका घर हो चाहे बिजनेस हो, वहाँ से आपको कहीं पे भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, आपकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि आपकी बहुत मेहनत करने के बाद में भी किसी और को फायदा हो रहा है लेकिन आपको नहीं हो रहा, और समटाइम्स तो यू पीपल कि आपको ग्रांटेड ले लिया जाता है कि आप तो करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो उस स्ट्रेस पे जो काम करना होता है वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप वॉल और सीलिंग का कलर चेंज कर देते हैं तो उसी चीज से आपको पूरा फायदा भी मिलता है। पर कई बार होता है ना कि सारा इतना पैसा कोई लोग नहीं स्पेंड करना चाहते कि हम वॉल और सीलिंग सारी एकदम सेव करें, तो एटलीस्ट आप बॉर्डर ही डिस्टिंग्विश कर दीजिए। मीन्स कि जो उसका ज्वाइनिंग बॉर्डर होता है, अगर वही आप दूसरे कलर का कर देंगे तो आपको इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी होगी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन बॉर्डर को कभी रेड या ब्लैक कलर में कभी भी पेंट ना करें, ये ध्यान रखें जी। ओके, आगे बढ़ने से पहले लिस्टर्स मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको कोई सवाल पूछना है रेवा जी से, आप हमें फोन कर सकते हैं अभी स्टूडियो नंबर पे 5106571170 पर। दैट्स 5106571170। रेवा जी का डायरेक्ट नंबर फॉर आफ्टर द शो इज 5008683338। रेवा जी, ऑब्स्ट्रक्शन की जब बात करते हैं, जैसे लीगल मैटर्स होते हैं कभी, और आप चाहते हैं कि आपके फेवर में हो, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर है पूरे मैटर में आपके फेवर में या नहीं आपके फेवर में, जो जैसे भी वो स्मूथली प्रोसेस हो, कोई अड़चन नहीं आए अनवांटेड या अनफोर्सीन, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? जैसे लीगल मैटर्स में ऐसे कोई लिटिगेशन होती है या कोई कोर्ट केस हो या कुछ होता है, तब उसके लिए इधर सिर्फ देखना पड़ता है हमारे को डायरेक्शन, हमारा साउथ ईस्ट और नॉर्थ। अगर कहीं पे भी साउथ ईस्ट एलिवेटेड होता है या कटा हुआ होगा, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा डाउन जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपको इतना मेहनत करने के बाद भी आपको जो रिजल्ट नहीं मिलता, या आप कह सकते हैं कि हमारी ऑब्स्ट्रक्शंस होती है हमारी ग्रोथ में, वो उसकी कारण होती है। क्योंकि साउथ ईस्ट अगर ऊंचा होगा, नॉर्थ वेस्ट लोअर होगा, तो वहां पर लिटिगेशन, कोर्ट की लिटिगेशन आती है।
वहाँ प्रॉब्लम्स आती है फूड से जुड़ी, या आप कह सकते हैं कि कई बार मैंने देखा है कि जिन रेस्टोरेंट्स पे भी अगर ये डायरेक्शंस में कई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ लीवर से जुड़ी भी लिटिगेशन इश्यूज आते हैं। तो आपको क्या करना है इरा, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का डायगोनली अगर आप देखें तो उनका जो फ्लोर लेवल है वो एकदम एक जैसा होना चाहिए। दोनों का कोई भी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, ना ही वो एलिवेटेड होना चाहिए। और अगर किसी कारणवश हमारे को अगर साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट एकदम डाउन मिल जाता है या एलिवेटेड मिल जाता है तो उसको आप इमीडिएटली आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको पहले तो दोनों के कॉर्नर्स आपको 90 डिग्री एंगल पे चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ही 90 डिग्री एंगल के साथ में आप पर्टिकुलर कॉर्नर्स पे वहां से आप पूरी हेल्प ले सकते हैं। दैट इज रिलेटेड विथ कॉपर, मतलब कि अगर आप कॉपर से रिलेटेड चिप्स बनाकर अगर चारों कॉर्नर पे लगाते हैं तो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से जो हमारे को लिटिगेशन के इश्यूज मिलते हैं उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर साउथ ईस्ट आपका देखते हैं कि बहुत ज्यादा ऊंचा है नॉर्थ वेस्ट के ब्रश तो वहाँ सिर्फ लिटिगेशन से नहीं आएंगे इरा, वहाँ कहीं ना कहीं चोरी का, आग लगने का, या आप कह सकते हैं इसके अलावा कि बहुत सर के ऊपर में पैसे का लॉस होने की वजह से कर्जा भी हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखें कि साउथ ईस्ट को और नॉर्थ वेस्ट को बिल्कुल सेम ही लेवल बनाना है, दोनों का लेवल कम नहीं करना। जी, तो सेम लेवल मतलब उसको कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स उसके थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे अगर ऊंचा रहेगा तो नुकसान है, अगर वो नीचे चला जाएगा तो भी नुकसान है। ओके, रेवा जी, वी आर गेटिंग अ कॉलर, लेट्स सी व्हाट दे हैव टू आस्क यू। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। मैं प्रेरणा बोल रही हूँ श्रीमान से। जी प्रेरणा, क्वेश्चन पूछना, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रेरणा। हेलो, अब आ रही है? बेटर, हाँ जी। मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि स्टूडेंट्स के सोने का डायरेक्शन क्या होना चाहिए जब वो सोते हैं, क्योंकि जनरली मैंने सुना है कि हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सोते हैं, पर कुछ लोगों ने बताया कि स्टूडेंट्स का नॉर्थ साउथ होना चाहिए। तो मुझे ये पूछना है कि स्टूडेंट्स के सोने का डायरेक्शन। जी देखिए, स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको ईस्ट की तरफ फेस करके तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन सोने की डायरेक्शन के लिए आपको कहाँ आपका बेडरूम है। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तब आप ईस्ट की तरफ सर करके सो सकते हैं, ताकि आपको ड्राइविंग फोर्स मिले सनलाइट की एनर्जी से। लेकिन अगर कहीं आपका बेडरूम ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट में आ रहा है, ईस्ट की तरफ से आ रहा है, तो वहाँ पर आप कभी भी साउथ ईस्ट की तरफ सर करके मत सोइए। जनरली इट इज ट्रू कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ सर करके हमें कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो हमारे को मैग्नेटिक एनर्जी हमारे को ट्रेवल मिलती है कई बार वो भी हमें नुकसान देती है। लेकिन अगर आप ईस्ट की तरफ सर करके सोइए, प्रेफरेंस आप रख सकते हैं साउथ की, या अगर आप साउथ की तरफ सर करके सोए और वेस्ट की तरफ आपके पाँव हों, साउथ की तरफ सर करेंगे तो नॉर्थ की तरफ पाँव होंगे, और अगर आप वेस्ट की तरफ में सर करेंगे तो ईस्ट की तरफ पाँव होंगे। लेकिन नॉर्थ की तरफ सर करके कभी मत सोइए। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल ईस्ट इज बेस्ट एंड साउथ इज बेस्ट, लेकिन साउथ ईस्ट का अगर बेडरूम है तो ईस्ट की तरफ सर करके बिल्कुल मत सोइए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि क्या डायरेक्शंस हैं, ऑल्दो आपने जो सवाल पूछा उसमें ऐसा लगता है कि आपको अपने घर के रूम्स के डायरेक्शंस क्लियर है, बट लिसनर्स, इन केस यू हैव एनी डाउट, आप अपने घर का जो कंपास के बारे में रेवा जी बता चुकी हैं, घर का नक्शा आप ड्रॉ कीजिए पेपर पे, पूरा लेआउट ड्रॉ करके डायरेक्शंस और डिग्रीज के साथ में आप रेवा जी को भेज सकते हैं। You can email it to her on divineavc@gmail.com. That's divineavc@gmail.com. You can also call her up after the show on 510-868-3338. That's 510-868-3338. और उनकी वेबसाइट है worldofdivinevastu.com. That's worldofdivinevastu.com. रेवा जी, हमारे पास में करीब 7 मिनट्स और हैं, 7 मिनट। आप इस बारे में और क्या बात करना चाहते हैं? हाँ जी, अब आता है लिटिगेशन के लिए। लिटिगेशन के लिए आप कहीं पे भी पानी और आग इकट्ठी साथ नहीं होना चाहिए, कि जैसे अगर आपका किचन भी है
किचन में अगर आपके पास में देखते कि आपका बर्नर है, बिल्कुल उसके नेक्स्ट ही अगर सिंक है तो दैट इज रॉन्ग, उसकी वजह से इश्यूज आते हैं। या किचन और अगर आपके सामने है एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं तो उसको डिवाइड आप कर सकते हैं बाय प्लेसिंग सम ग्रीन प्लांट्स, या उसके साथ में आप क्रिस्टल का कहीं पे भी बॉल लगा दीजिए, जो क्रिस्टल बॉल होता है वाटर और फायर के बीच की जो जगह उसको भी आप हैंग कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट खास तौर पे अगर आप सोचते कि आपकी लिटिगेशन है, कोई भी लिटिगेशन, कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई ऐसा केस है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो उसके लिए जरूर मैं एडवाइस करूंगी कि आप कोशिश करिए, मुझे कल मिल सकते हैं तो वी कैन गो और वी कैन सी। कैन यू हेयर मी? जी रेवा जी, आवाज आ रही है Hello? मुझे। आई कैन हियर यू, कैन यू हेयर मी? रेवा जी, Hello? कैन यू हेयर मी? यस आई कैन हेयर। जी जी जी। अगर कोई ऐसा लिटिगेशन की अगर कोई भी है तो उसको पानी और उसका डिवाइड कर दीजिएगा बाय हैंगिंग क्रिस्टल बॉल। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो भी कोर्ट केस से रिलेटेड कोई भी फाइल है उसको आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव कर दीजिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट है, वो आपको लिटिगेशन को खत्म करता है। लेकिन कहीं पे भी अगर आप अपनी लिटिगेशन कोर्ट लिटिगेशन फाइल्स को अगर आप साउथ या साउथ वेस्ट पे रखेंगे तो उतना ही लिटिगेशन की तरफ आप ग्रो करते जाएंगे। ताकि उसकी चीज को काटने के लिए बेटर यही होता है कि आप फाइल्स को नॉर्थ वेस्ट पे लगाइए। इसके साथ में मैं एक टिप मैं जरूर अपने लिसनर्स को देना चाहूंगी कि बहुत लोग होते हैं कई बार लिटिगेशन में होते हैं जो सॉल्व नहीं हो रही है, बार बार केस हो रहा है, तो अब जब भी अपने लॉयर को फीस दें, ध्यान से रहिए, जब भी आप अपने लॉयर को फीस दें आप एक रेड कलर के एनवेलप में डाल के पे करें, लेकिन उसको जितनी फीस है उससे थोड़ा कुछ कम दें। जैसे कि अगर $80 फीस है तो आप उसको 80 वाले को $80 देके उसको 20 दे दीजिए, 50 दे दीजिए, 60 दे दीजिए, पूरे 80 नहीं देने। 79 चलेगा? 79 दे सकते हैं, Okay. कम देना है आप। ओके। लेकिन पूरा एंड दैट इट रियली वर्क, मतलब कि हमने उस एनर्जी से अपने आप को कट ऑफ करना है। लॉयर को न 1 सेकेंड, आप इसको रिपीट कीजिए रेवा जी एक बारी। लॉयर को फीस देते समय लाल एनवेलप में दें और पूरी फीस न दें, उससे क्या होता है? देखिए, क्योंकि एक एनर्जी को हमने कट करना है, एक वायर को, एक चेन को हमने कट ऑफ करना है। अगर एक बार वायर को तो हमने उस केसेस को खत्म करना है। तो एक नेचर है कि अगर आप उसको एक रेड एनवेलप में डाल के दीजिए ताकि वो फायर है उस एनर्जी को कट ऑफ करें, तो आप उसमें जो भी मनी डालेंगे, अगर आपको $100 फीस देनी है तो आप 100 नहीं देके उसको $99 दीजिए। तो $1 जो कम है, मतलब कि हम उस चेन को तोड़ रहे हैं ताकि हम उस केस से विन कर सके और हमारे को बार बार उस लिटिगेशन में नहीं जाना हो। ओके, ऑल राइट, सो ओके, आई गॉट दैट, अंडरस्टूड नाउ जी। तो उसमें ये आपकी जो भी हमने किसी को भी फीस देंगे, इवन की डॉक्टर्स की भी है। अब आप देखिए, हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, आप किसी भी इंश्योरेंस की या मेडिकल की आप पेमेंट दे रहे हैं तो एट अ टाइम फुल पेमेंट मत दीजिए, थोड़ा कम दीजिए ताकि आप उस एनर्जी से अपने आप को दूर कर सके। हमको ग्रो नहीं करना है, हमारे को नेगेटिविटी से बाहर निकलना है जी। ओके, ऑल राइट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट हीलिंग स्पेस विद वास्तु, मतलब वास्तु आपको ये कहता है कि हम जहाँ रह रहे हैं, जो कर रहे हैं, हम उस एनर्जी से अपने आप को जोड़ के रखें। और वो एनर्जी कौन सी, जो हमारे को पॉजिटिविटी देती है, जो हमारे को डायरेक्शन से जुड़ी हुई है। जहाँ हमारे को नेगेटिविटी मिलेगी या नेगेटिव एनर्जी मिलेगी तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, सो जितनी भी हम लिसनर्स बातें कर रहे हैं यहाँ पे, आज रेवा जी से बात कर रहे हैं, खास करके जब लिटिगेशंस की हम बात कर रहे थे कि हम जो भी एफर्ट करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, अपना काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें उसके जो डिजर्व्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। एंड वहां से हमारी बात आई कि हम लिटिगेशंस में या कोर्ट केसेस या ऐसा लीगल मैटर्स में कैसे बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के सारे ऑब्स्ट्रक्शन अवॉइड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसकी बात रेवा जी हमसे आज कर रही हैं। इफ यू वुड लाइक टू स्पीक टू रेवा जी अबाउट एनी ऑफ दीज मैटर्स या वास्तु के बारे में कि कैसे वास्तु आपकी मदद कर सकता है, डेफिनेटली गेट इन टच विद हर। 510-868-3338 is her direct number. And you can also log on to her website for more information, worldofdivinevastu.com.
जब रेवा जी एनर्जी की बात कर रही थी कि हमें उस नेगेटिव एनर्जी से कट ऑफ करना है, एंड चाहे लॉयर या डॉक्टर की जैसे हमने बात करी. स्पीकिंग ऑफ एनर्जी लिसनर्स, विद डिवाइन वास्तु यू डोंट हैव टू रीमॉडल या रिकंस्ट्रक्ट, रेनोवेशन करने की जरूरत नहीं होती है, चाहे घर हो या ऑफिस हो. रेवा जी हेल्प करती हैं एनर्जी शिफ्ट करने में. डिवाइन वास्तु की मदद से एनर्जी शिफ्ट होती है, नॉट रियली तोड़फोड़ करके. सो शी हैज रेमेडीज, शी हैज उसको रेक्टिफिकेशन कर सकती हैं. वो कैसे होता है, कैसे समस्या का समाधान निकल सकता है, उसके लिए आप उनसे जरूरी बात करें, डायरेक्टली बात करें. यू कैन ऑल्सो सेंड हर एन ईमेल divineavc@gmail.com. रेवा जी, आखिरी मिनट है हमारे पास में. एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड बिफोर वी रैप अप? यस, आखिरी मिनट के लिए, क्योंकि सावन का मंथ चल रहा है, आज तीज भी है. तीज की हमने सभी लिस्टर्स को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो इस समय थोड़ा सा भी ये कोरोना का जो परेशानी, ये जिस दौर से गुजर रहे हैं, जल्दी से आप सब बाहर आ जाएं और आपके जीवन में हमेशा हरियाली और खुशियां ही खुशियां रहें. तो खास करके जो कि ये मंडे आ रहा है, उस मंडे के लिए मैं जरूर कहूंगी कि अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो जरूर चढ़ाइए, या आप अपने घर से भी बैठ के, अपनी जगह पे बैठ के भी आंखें बंद करके प्रेयर कर सकते हैं. विश यू वेरी वेरी हैप्पी तीज एंड सावन मंथ, एंड आई होप कि आप इस फियर से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे. Thank you, Reva ji. Thank you so much for calling. Thank you so much for being here with us. Listeners, नंबर मैं दोहराती हूँ 51083338. ये है रेवा जी का डायरेक्ट नंबर और वेबसाइट है उनकी worldofdivinevastu.com. Send her an email on divineavc@gmail.com. Stay tuned to Radio Zindagi. जिए जाओ. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.